जंतर से संसद की तरफ मार्च कर रहे युवाओं ने ये राज्यसभा सांसद की गाड़ी को घेर ली है। ये तस्वीर दिखाइए आप जरा, राज्यसभा सांसद हैं और राज्यसभा सांसद की गाड़ी को यहाँ पर घेर लिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये राज्यसभा सांसद और ये आप तस्वीर दिखाइए जरा, इधर दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर जो है वो आपके सामने है। सांसद की गाड़ी के आगे युवा वो लेट गए हैं और सांसद वो इस वक्त में गाड़ी के अंदर हैं और पुलिस यहाँ पर लाठी चार्ज करके तीतर बितर करने की कोशिश करती भी दिखाई दे रही है। जो युवा है वो इस वक्त में यहाँ सड़क पर बैठे हुए और आज इनको जब वोट यहाँ पे बात आई है तो इस समय भाग रहे हैं, पता नहीं है, लेकिन इन चोरों को सत्ता से हटाना चाहिए। जो बाहर आकर बात नहीं कर सकते, गाड़ी में कौन है? बाहर सांसद है। ये इस वक्त में राज्यसभा सांसद की गाड़ी को जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने घेर लिया है और गाड़ी के आगे वो लेटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए टायर की हवा भी जो है वो निकाल दी है। थोड़ा इधर टायर की हवा, वो चारों टायर की हवा इधर आगे भी दिखाइए, इधर आगे वाले टायर की हवा वो भी निकाल दी है। और इसके पीछे ये आप देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा सांसद है। हालांकि ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन है, किस पार्टी के सांसद है। मैं ये तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कितना बड़ा हुजूम है और यहाँ पर घेरते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। चारों टायर की हवा निकाल दी गई है, चारों टायर की हवा ये निकल गई है और पत्थर भी जो है वो बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं, पत्थर बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाइए जरा, देखिए। और ये इस वक्त में यहाँ की स्थिति है और ये अब पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है। तस्वीर दिखाइए आप जरा, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है और वहां पर फिर से कुछ युवा वो गाड़ी के आगे लेट गए हैं, उस गाड़ी को जाने नहीं दे रहे हैं। और ये तस्वीर यहाँ इस वक्त में जंतर मंतर की दिखाई दे रही है। जंतर मंतर पर इस वक्त में भयंकर अफरा तफरी का माहौल है। शीशा फूट गया है गाड़ी का और पत्थर बरसते हुए इस वक्त में साफ तौर पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें जो है ये तस्वीरें आप देखिए, राज्यसभा सांसद पथराव हो रहा है और राज्यसभा सांसद की गाड़ी, आइए जरा, इधर आइए। तो ये दिखाइए जरा, उधर दिखाइए। और वहां एक लड़के को पकड़ लिया गया और उसको छुड़वाने के लिए, और इधर दिखाइए गाड़ी, दिखाइए गाड़ी। ये राज्यसभा सांसद की गाड़ी, इसको पुलिस यहां पर किसी तरीके से निकलवाने की कोशिश कर रही है। दिखाइए जरा गाड़ी, दिखाइए। और चारों टायर में हवा वो निकाल दी गई और उसके बाद में अब किसी तरीके से ये गाड़ी अशोका रोड की तरफ निकली है। पुराना बीजेपी का कार्यालय इसी अशोका रोड पर थोड़ी दूर आगे है। तो ये राज्यसभा सांसद की गाड़ी यहां पर फंस गई थी, किसी तरीके से यहां से निकला गया है और ये यहां की स्थिति है। और आप देखिए कि कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा का किसी तरीके से समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन शायद ये वो आक्रोश भी है कि जो 29 दिनों तक बातचीत नहीं हुई, ये स्थिति यहां तक नहीं आनी चाहिए थी। 2-4-10 दिनों में ही सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन जाकर के बात करता, शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन यहां पर जो है वो ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। पत्थर बरसते हुए यहां पर वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में अब चारों तरफ से जो प्रदर्शनकारी हैं वो
पहुंच चुके हैं। चारों तरफ से जो प्रदर्शनकारी वो यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम गाड़ियों को अब रोका जा रहा है। ये एम्बेसी की गाड़ी है, दिखाइए जरा आप। ये एक एम्बेसी की गाड़ी है और क्या जो है वो इमेज पूरी दुनिया में जा रही है इस वक्त में। ये कोई एम्बेसी है और उनकी गाड़ी, यहाँ पर कोई अधिकारी बैठी हुई है या फिर कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप ये देखिए ये स्थिति है। देश की राजधानी के ये हालात है। चप्पल बरस रही है, ऊपर से पत्थर बरस रहे हैं और आप सोचिए कि 29 दिन लग गए। बातचीत में अगर होती तो शायद ये स्थिति ना हो। और ये अपने आप में अभी भी जो है वो बहुत बड़ा सवाल है कि किसी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी वो बेकाबू, हालात बेकाबू होते हुए जो है वो फिलहाल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पुलिस बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन यहाँ ये स्थिति आप देखिए, जो मीडिया कर्मी है उनकी गाड़ियों को भी कहीं न कहीं निशाना बनाया जा रहा है, कई गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। और ये तस्वीर फिलहाल, ये तस्वीर दिखाइए जरा, गाड़ी का कांच टूटा हुआ है। तो ये फिलहाल देश की राजधानी का हाल है और ये हाल क्यों हुआ इसकी समीक्षा जरूर की जानी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर पुलिस कुछ लोगों को चिन्हित करने का भी काम कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों में गुस्सा है, आक्रोश है। ये देखिए पत्थरबाजी हो रही है, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है और लाठीचार्ज करके पुलिस यहाँ पर किसी तरीके से तितर बितर करने की भी कोशिश यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। और ये तब हो रहा है, ये देखिए ये पत्थर जो है वो बाल बाल जो है वो यहाँ पर हम बचे हैं। और तो देखिए पुलिस के बड़े अधिकारी वो इस वक्त में यहाँ पर है, एसपी, डीएसपी सबकी मौजूदगी है यहाँ पर। और उसके बावजूद ये देखिए ये चप्पल फेंकी जा रही है, वो चप्पल देखिए, चप्पल फेंकी गई है अभी उधर से और अब सब इधर आ गए हैं। ये एक तरीके से हॉट पॉइंट यहाँ पर बन गया है, सब यहाँ पर आ गए हैं, फैमिलीज हैं और एम्बेसी की गाड़ियां वो फंसी हुई है, प्रेस की गाड़ियां वो यहाँ पर फंसी हुई है और दिल्ली पुलिस को गो बैक यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो ये इस वक्त में स्थिति है और कहीं से भी कुछ भी जो है वो हो रहा है। एक पुलिसकर्मी के सर में अभी डंडा भी लगा है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जो कुछ हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही है, लेकिन हिंसा अगर होगी तो आप सोचिए कि ये जो प्रोटेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। और चारों तरफ से कहीं से भी कुछ भी हो रहा है। ये पुलिसकर्मी जो तमाम यहाँ पर है, इधर दिखाइए, इधर आइए, ये पुलिसकर्मी यहाँ पर है और पुलिस के आला अधिकारी तमाम यहाँ पर मौजूद है और उसके बावजूद स्थिति अब पूरी तरह से बेकाबू यहाँ पर दिखाई दे रही है। तस्वीर दिखाइए आप, स्थिति बेकाबू यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालात पूरी तरह से, ये आंसू गैस के गोले अब पुलिस छोड़ रही है। ये देखिए आप, देखिए वो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, इधर आंसू गैस के गोले वो छोड़े गए हैं और भारी पत्थर वो भी अब नजर रखना। तो ये पुलिस की तरफ से आंसू गैस दबादब प्रयोग की जा रही है। तो आखिरी में वो उधर से भी लगातार जो है वो तो 4-5 यहाँ पर अभी लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। हालांकि बारिश हो रही है, हवा चल रही है और बारिश और जब हवा होती है तो पानी होने की वजह से जो टीयर गैस है उसका असर कम होता है, क्योंकि हवा जो है वो उड़ा ले जाती है अपने साथ में। और लेकिन फिर भी ये आप तस्वीर देख लीजिए, सोनम वांगचुक का पोस्टर लेकर के बहुत सारे लोग आए हैं। ये तस्वीर यहाँ की है, इधर तो ये हालात, ये तस्वीर इस वक्त की यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं और जिस तरीके से ये स्थिति बनी है ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्यों आखिरकार ये हालात यहाँ तक पहुंचे।
क्यों आखिरकार जो है वो ये भीड़ इस कदर सड़कों पर उतर करके आई, और क्या अभी भी बातचीत के जरिए या अभी भी कोई अपील होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो तस्वीर एक बार जरा दिखाइए आप। पुलिस है, प्रदर्शनकारी हैं, गाड़ियां रुकी हुई हैं, सांसदों की गाड़ियां हैं, एमएससी की गाड़ी है। पूरी दुनिया में सोचिए आप क्या छवि यहां पर जा रही है। ये पुलिस फोर्स की जो है एक बस है, वो यहां पर किसी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये स्थिति फिलहाल जो है वो आप देखिए किस तरीके के हालात यहां पर पैदा हो गए हैं, और कैसे देश की राजधानी में घेरा जा रहा है, कैसे देश की राजधानी में लोग बड़ी संख्या में वो सड़क पर है, और हालात लगातार जो है वो ऐसा लग रहा है कि बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको तो ये यहाँ की स्थिति है, दिखाइए जरा तस्वीर दिखाइए, ये उधर से दिखाइए। तो ये फिलहाल यहाँ की स्थिति है, देश की राजधानी का ये हाल है, और यहाँ से संसद भवन की जो दूरी है किलोमीटर में भी नहीं बल्कि कुछ मीटर में ही आप कहिए। और पुलिस के लिए ये हालात संभालने वो भी यहाँ पर बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई बहुत ज्यादा असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, और लोगों की जो तादाद है, जो भीड़ है, वो बहुत ज्यादा है। भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अब ये पुलिस की बस है, इसको रोक दिया गया है। और सबके चेहरे पर एक चिंता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इधर पुलिस के जितने भी यहाँ पर आला अधिकारी हैं, सबके चेहरे पर एक चिंता है। सब आईएएस आईपीएस उनको यहाँ पर उतारा गया, लेकिन दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी वो इस वक्त में हालात संभालने में बेकाबू, ये जो हालात है उनको कंट्रोल करने में जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब इतनी भारी तादाद होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी भारी जब तादाद होती है तो लोगों को संभालना, इस भीड़ को संभालना, इसको डायरेक्शन देना वो बहुत मुश्किल काम है, और फिलहाल यही होता हुआ जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। एक बार जरा चारों तरफ का नजारा दिखाइए आप। ये पूरी तरह से अब यहाँ पर चक्का जाम कर दिया गया है, और वो राज्यसभा सांसद की गाड़ी तो किसी तरीके से पुलिस ने निकलवा दी थी, लेकिन अब यहाँ पर गाड़ी निकलती हुई जो है वो नजर नहीं आ रही है, और तमाम गाड़ियां जो है वो फंस गई है। और ये सोनम वांगचुक का जो पोस्टर है, वो पोस्टर पुलिस की बस पर यहाँ पर लगा दिया गया है। अब देखना चाहिए कि ये हालात क्यों बने, ये क्यों हालात बने। हजारों की तादाद में पुलिस है, लेकिन उससे ज्यादा तादाद में प्रदर्शनकारी है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बैठ करके इसकी समीक्षा करे कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये जो हालात ऐसे हुए तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता था, कहां किस मोमेंट पर चीजों को ठीक करने की जरूरत थी, और कहां किस मोमेंट पर चूक हुई है, ये तो देखा जाना चाहिए। और अब जिस तरीके के हालात हैं, यहाँ संभालना बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं उनको भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये यहाँ की फिलहाल स्थिति है। पुलिस बेबस नजर आ रही है। आंसू गैस के गोले कुछ जरूर छोड़े गए, लेकिन हालात फिर भी जस के तस है, क्योंकि भीड़ दूर नहीं है, भीड़ बिल्कुल छाती पर चढ़ी हुई है। आंसू गैस के गोले तब तो कामयाब होते हैं जब भीड़ में और आप में कुछ डिस्टेंस हो, लेकिन जब भीड़ बिल्कुल छाती पर आपके है तो आंसू गैस के गोले वहां पर कामयाब नहीं हो सकते हैं। लाठीचार्ज यहां पर हुआ है, लेकिन लाठीचार्ज वो भी कामयाब नहीं रहा, क्योंकि तादाद इतनी ज्यादा है कि पुलिस वालों को उल्टा घेर लिया जा रहा है। और ये पीछे जो है वो आपको
जंतर मंतर से दूर जो है वो हम दिखा रहे हैं ये तस्वीर आपको। ये इस तरफ संग्रीला होटल है, ये ली मेरिडियन, इधर ली मेरिडियन होटल है और इधर पीछे संग्रीला होटल है। यानी ये दिल्ली का वीवीआईपी पोश इलाका आप कहिए, और पूरी दुनिया की नजरें वो यहाँ पर बनी रहती है। लेकिन आप देखिए कि आंसू गैस के गोले वो छोड़े जा रहे हैं। एक आंसू गैस का गोला जो है वो यहाँ पर छोड़ा गया, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो देखिए अब ये आंसू गैस का गोला यहाँ पर जरूर छोड़ा गया है, लेकिन उसका असर नहीं है क्योंकि वो दूसरी तरफ जा रहा है, धुआं उसकी दूसरी तरफ जा रही है। और अब लग रहा है कि शायद ऊपर से कोई आदेश हुआ है कि आंसू गैस के गोले खूब मात्रा में छोड़े जाएं, और इसीलिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उधर वो आंसू गैस के गोलों को भी दबा करके खत्म कर रहे हैं। तो आप देखिए ये फॉरेन मीडिया है जो इसको कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया वो भी इसको कवर कर रही है, और किसी तरीके से कोशिश है कि यहां पर हालात वो काबू में आ जाए। लेकिन हालात फिलहाल यहां पर काबू में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो भारी मात्रा में यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और अब ये स्थिति यहां पर पैदा हो गई है कि जो रोड पहले खाली दिखाई दे रहा था, अब जंतर मंतर से सारे प्रदर्शनकारी तकरीबन यहीं पर आ गए हैं और पूरा रोड इस वक्त में भरा हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि एक बार आप पेन करके जरा दिखाइए और थोड़ा जूम करके भी दिखाइए। पूरी तरह से सड़कें दिल्ली की वो भरी हुई है। संसद का मानसून सत्र का आज पहला दिन है और ये भीड़ जाएगी कैसे? मतलब ये भीड़ अभी है यहाँ पर, ये भीड़ चली जाएगी या इस भीड़ को कैसे जंतर मंतर कैसे आप खाली कराएंगे? ये सारे सवाल हैं। ये नहीं जाएगी भीड़। सर एक बात कहूँ, जैसे स्टूडेंटों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है, उधर दिखे सारे बच्चों को गलत है, उन्होंने बांध के गलत है सर ये गलत है। कुछ नहीं समझ आ रहा कि चाहे भी निकले किधर से निकले। कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लड़ने नहीं आए हम किसी से। अगर निकलना भी चाहे तो कोई कैसे निकलेगा? चारों तरफ से पैक कर दिया है। सर हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं, इधर भी जाते उधर बैरिकेटिंग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे। वो तो ये यहाँ की स्थिति है और किसी तरीके से जो है वो हालात को काबू में करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। एक एम्बुलेंस है, जरा तस्वीर दिखाइए। एम्बुलेंस है और प्रदर्शनकारी एम्बुलेंस को निकलवा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए आप, एम्बुलेंस को फटाक से प्रदर्शनकारियों ने निकलवाया है और उसके बाद खुद बैरिकेड लगा दिया है। पुलिस की गाड़ियां निकलना चाह रही थी, उनको नहीं निकलने दे रहे हैं, फिर बैरिकेड जो नीचे गिरा दिए गए हैं। तो ये यहाँ की स्थिति है, ये यहाँ की तस्वीर है और ये सोचने वाली बात है कि 28 दिन क्यों लगे, ये यहाँ पर हालात की नौबत ये क्यों आई, ये भीड़ यहाँ क्यों आई, क्यों नहीं बात हुई, क्यों नहीं जो है चीजों को पहले ही सॉर्ट आउट किया गया, ये सारे सवाल हैं। और ये सवाल जो है वो जरूर जो मंत्रालय में बैठे हुए लोग हैं उनको पूछना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जो इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पर लगातार देख रहे थे उनको देखना चाहिए था कि क्या आखिरकार हो रहा है, किस कदर से एग्रेशन है, डंडे मार रहे हैं। सर ग्राउंड लेवल की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। अगर ये प्रोटेस्ट अभी मेन मीडिया में जब आप सामने देखेंगे तो इनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, ये इस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे हैं, लोग हैं, इसलिए बस ये दबाया जा रहा है, लाठी चार्ज करी जा रही है। अगर सोनम वांगचुक जी को नहीं उठाते और कोई उनकी जगह कोई और होता तो उनको अब तक जेल में डाल दिया जाता अभी भी, लेकिन वो भी जेल में ही समझ लो उन्हें, अस्पताल का सिर्फ बहाना है। उधर दिखाइए आप, लगातार देखिए ये भीड़ जो है वो भागती हुई नजर आ रही है आपको। तो
अब लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले वो लगातार दागे जा रहे हैं। देख लो लाठी चार्ज हो रहा है ना, गलत है ये गलत है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम लेकिन इंसान लाठी चार्ज भी नहीं, लाठी लाठी चार्ज भी नहीं आए होना यहाँ पे। चाहिए। हम अपनी बात कह रहे हैं, बात होनी चाहिए। हम अपनी बात ही तो रख रहे हैं, अपनी स्टूडेंट अपनी बात रख रहा है, लेकिन लाठी चार्ज कर रहे हैं, गलत है। ये लाठी चार्ज कर रहे हैं, ये गलत है। स्टूडेंट यहाँ पे अपनी बात लेके आया है। और आप ये देखिए रोंग साइड जो है ये गाड़ियां निकल रही है, कितना डर डर करके लोग निकल रहे होंगे। आप सोचे इस बात को, किस कदर जो है वो हालत यहाँ पर खराब हो गई है। देख लो, तो अपने स्टूडेंट बात भी नहीं कर सकता था इसके अंदर, है सर? अपने स्टूडेंट बात भी नहीं रख सकता था इसके अंदर क्या सरकार के सामने? पता नहीं कब तक कितनी देर तक जो है वो इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। बहरहाल लगातार हम लोग यहाँ पर हैं, आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जा रहे हैं, भर भर करके आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उसकी वजह से आंखों में जलन, सिर में दर्द, बहुत बुरी जो है वो हालत हो जाती है, आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन लोग यहाँ पर फिर भी डटे हुए हैं। अब क्या होगा कहा नहीं जा सकता। लगातार जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है और क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत का या कुछ वहां से फरमान आ रहा है, इंतजार इस बात का है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरीके से ऐसे हालात में इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ से रिकॉर्ड करके और हम आप तक पहुंचा रहे हैं वीडियो, तो बहुत मुश्किल इस वक्त में ये स्थिति है और फिर भी आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फिर भी ये पत्थरों के बीच में, ऊपर से आंसू गैस के गोलों के बीच में खड़े होकर के आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कम से कम इतना साथ तो जरूर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।